नमस्कार, मैं हूं पीयूष शर्मा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज पॉलिटिकल पॉइंट। अब देखिए, अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा हो चुकी है। नैनी जेल जो है वहां पर उसको नहीं रखा जाएगा। दोबारा से साबरमती, गुजरात की जो साबरमती जेल है वहां पर देखिए उसको रखा जाएगा। गुजरात में जो यूपी पुलिस है वो निकल चुकी है गुजरात के लिए। अब गाड़ी पलटेगी या नहीं पलटेगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लेकिन आज की जो डिबेट में लाया हूं वो ले आया हूं कि उमेश पाल का जो परिवार है वो अभी भी सदमे में है। जी हाँ, अतीक अहमद के साथियों को सजा हो चुकी है। यूपी पुलिस अतीक अहमद के घर वालों के पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई है। और साथ ही साथ देखिए कि अगर अतीक अहमद को सजा तो हो गई है, वो जेल में देखिए पूरी जिंदगी चक्की पीसेगा। लेकिन उमेश पाल की जो माँ का और बीवी का जो बयान आया है वो सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। क्या कुछ बोला है? उमेश पाल की पत्नी ने साफ दावा किया है कि अगर न्यायालय उसको फांसी की सजा नहीं सुनाएगी तो जेल में बैठकर उमेश पाल के जो परिवार है पूरा देखिए अतीक अहमद उसको खत्म कर देगा, यानी कि हम सबको मार डालेगा। और इसी डिबेट में देखिए मानसी मेरे साथ मौजूद है। मानसी, जो ये आरोप लगाया है कि अतीक अहमद उमेश पाल के पूरे परिवार को खत्म कर देगा जेल से बैठे बैठे, ये आरोप कहां तक सच हो सकता है? क्योंकि देखिए हमने ये देखा था कि अतीक अहमद जेल में थे, उमेश पाल की हत्याकांड हुआ था। अतीक अहमद जेल में थे तो काफी सारे लोगों को परेशान करता, किडनैपिंग रंगदारी के मामले सामने आए थे जब वो जेल में थे। उनके बेटे खुलेआम देखिए इन सब वारदातों को अंजाम दे रहे थे। आपको क्या लगता है कि सच में अतीक अहमद इतना पावरफुल हो चुका है कि वो जेल में बैठे बैठे देखिए उमेश पाल की हत्या करवा देगा? जबकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ देखिए सदन में बोल दिया था कि अतीक जैसे माफियाओं को मिट्टी में मिला देगा। आपको क्या लगता है ऐसा होगा? देखिए, उमेश पाल के परिवार के मन में जो डर बना हुआ है वो अभी बिल्कुल काफी हद तक सही नजर आ रहा है। वो इसलिए क्योंकि जिस तरीके की अतीक अहमद पहले से करता है बयानबाजी या फिर जिस तरीके का अभी माहौल देखने को मिल रहा है उससे कहीं ना कहीं ये बात कही जा रही है उमेश पाल के परिवार वालों की तरफ से कि उनको डर है कि उनको है मारने की कोशिश की जाएगी, जेल से ही वो सारी रणनीति अपना लेगा। इस तरीके की बातें कही जा रही हैं और कहीं ना कहीं उनके परिवार का जो डर है वो काफी हद तक सही नजर आ रहा है। और इसीलिए वो मृत्यु दंड का भी कोशिश कर रहे थे कि फैसला जब आए तो मृत्यु दंड फांसी की सजा दी जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो इसीलिए अब परिवार को है वो डर महसूस हो रहा है कि कहीं ना कहीं हो सकता है उनको जान से मारने की कोशिश की जाए, क्योंकि फैसला जो है अतीक अहमद के खिलाफ आया है। इसीलिए जो बात है ये कही जा रही है। नहीं, बिल्कुल देखिए कि आप जो जनता हमारे देख रही है इस डिबेट को, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अतीक अहमद पर, उसके भाई पर, बेटों पर टोटल देखिए 165 केस दर्ज है। 17 साल की उम्र में पहला मर्डर किया था जिसकी सजा देखिए उसको हो चुकी है पहले ही। लेकिन अब जो उम्र कैद की सजा हुई है उसमें उमेश पाल का जो परिवार है वो काफी घबरा गया है। अगर बात की जाए सिर्फ अतीक अहमद पर ही 100 से ज्यादा केस दर्ज है, जिसमें 12 में वो बरी हो चुका है, 50 अभी ट्रायल में है और जो केस है वो पेंडिंग है अभी। तो इस वक्त देखिए कि उत्तर प्रदेश का जो माहौल है वो गर्म है। अखिलेश यादव के ऊपर काफी आरोप भाजपा ने लगाए थे कि अतीक को पालने पोसने का काम अखिलेश यादव ने किया है, क्योंकि 2004 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो अतीक अहमद पर से 2 केस जो थे जो अतीक अहमद पर लग रहे थे, समाजवादी पार्टी ने उसको हटा दिया था। और यही वजह थी, योगी आदित्यनाथ ने सदन में सबके सामने बोला था कि अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी वो ऐसे माफियाओं को संरक्षण देती है। फिर अखिलेश यादव ने मायावती के ऊपर देखे पूरा ठीकरा फोड़ दिया था कि मायावती ने देखे अपने टाइम में पाला था मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद जैसे माफियाओं को। तो मानसी, आपका क्या कहना है कि देखिए बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी हो या बीएसपी हो, तीनों जो पार्टियां है उनके नेता है, मुख्यमंत्री रह चुके हैं उत्तर प्रदेश के, तो सबसे ज्यादा क्राइम रेट, जैसे बीजेपी अपने आप को बोलती है कि क्राइम रेट काफी कम हो गया, अखिलेश अपनी सरकार को बोलते हैं, मायावती अपनी सरकार को बोलती है। आपको क्या लगता है? आपने भी काफी खबरें करी यूपी पे, आपने यूपी को काफी क्लोजली वॉच करा है, तो आपको क्या लगता है कि सबसे कम क्राइम रेट किसकी सरकार में था और अब जो हो रहा है क्या सही हो रहा है? देखिए, सबसे पहले तो अतीक अहमद के केस के बारे में बात करते हैं। अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ पर आरोप पड़ते हैं और जो योगी आदित्यनाथ है वो अखिलेश के ऊपर आरोप पड़ते हैं। तो इस तरीके की बयानबाजी चलती रहती है। जैसे ही मर्डर के केसेस आते हैं या फिर ऐसे हत्या के केसेस सामने आते हैं तो कहीं ना कहीं एक सरकार विपक्ष पर निशाना साधती है और जो विपक्ष है वो सरकार पर निशाना साधता है। तो साफ तौर पर ये स्पष्ट होता हुआ नजर आता है कि अखिलेश यादव उन्होंने अपनी इस जिम्मेदारी से पीछे पल्ला झाड़ लिया कि उनके
सरकार में तो ऐसा होता नहीं था। योगी आदित्यनाथ की सरकार है, हालांकि जिस तरीके की योगी आदित्यनाथ दावा करते हुए नजर आते हैं कि उनकी जो सरकार में क्राइम कम हो गया है, क्राइम रेट कम हो गया है, लेकिन हमने देखा है कि अक्सर खबरें सामने आती रहती है, चाहे महिलाओं के खिलाफ हो या फिर इस तरीके के मर्डर के केसेस हो, वो लगातार सामने आते रहते हैं। तो योगी आदित्यनाथ हालांकि पूरी तरीके से दावा करते हैं कि उनकी सरकार में क्राइम रेट कम हुआ है, लेकिन अखिलेश यादव कोई भी मौका नहीं छोड़ते या फिर मायावती भी कोई मौका नहीं छोड़ती है सरकार को, योगी आदित्यनाथ की सरकार को घेरने का। तो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ ये बताने में सक्षम नहीं हो पाते हैं कि आखिर क्यों इस तरीके के क्राइम रेट हो रहे हैं उनकी सरकार में। मानसी देखिए, अगर मैं बात करूं यूपी नगर निकाय चुनावों की 2024 के चुनाव की 80 लोकसभा सीट है। ऐसा कहा जाता है कि जिसने यूपी जीत ली वो दिल्ली जीत लेगा, क्योंकि 80 लोकसभा सीट काफी मायने रखते हैं अगर एक ही पार्टी जीत जाए तो। अब आपको क्या लगता है कि अतीक अहमद पर के जो संपत्ति है, टोटल संपत्ति 1200 करोड़ की जो है वो सारी जब्त हो चुकी है, कुर्क कर ली गई है, और बात की जाए मुख्तार अंसारी की संपत्ति, विकास दुबे की संपत्ति, जितने भी माफिया हैं उनकी संपत्तियां कुर्क कर ली गई है, माफियाओं का एनकाउंटर हो रहा है, शूटर्स का एनकाउंटर हो रहा है। तो ये जो कानून व्यवस्था बन रही है, क्या ये सिर्फ एक चुनाव जीतने का तरीका है? आपको क्या लगता है कि यूपी नगर निकाय चुनाव में जनता का सेंटिमेंट जो है वो भाजपा की तरफ जाएगा? 2024 की भी बात करें। देखिए 2024 के लोकसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है। आपने सही कहा कि जिसने उत्तर प्रदेश जीत लिया वो दिल्ली तक पहुंच सकता है बहुत आसानी से। और योगी आदित्यनाथ ने क्राइम रेट में जिस तरीके का दबदबा बनाया है उत्तर प्रदेश में, वो कहीं ना कम करने का वो ये दर्शाता है कि लोगों का उन्होंने ये जो है एक्सपीरियंस जीता है, उन्होंने जो है वो चाहते हैं कि जनता इसी पर उनको वोट दे और इस आने वाले विधानसभा चुनाव में सेफ्टी चाहता है अपनी। तो एग्जैक्टली जनता को यही लगता है कि योगी आदित्यनाथ के काम जो है वो उन्होंने अच्छे किए हैं और क्राइम रेट जो है वो कम हुआ है। कहीं ना कहीं कुछ लोगों का धड़ा जो है वो इस बारे में ऐसा सोचता है। हालांकि कुछ लोगों का मानना ये भी है कि योगी आदित्यनाथ के सरकार में क्राइम रेट में कोई कमी नहीं आई है। हमने देखा है कि उत्तर प्रदेश में राज्य ही उसी तरीके से जाना जाता था जहाँ पर क्राइम रेट बहुत ज्यादा है, और यही वजह थी कि योगी आदित्यनाथ जब सरकार में आए तो यही दावा करके आए कि क्राइम रेट उनकी सरकार में कम हो जाएगा। हालांकि जो हम रिपोर्ट्स में दावा किया जाता है उसमें कहीं ना कहीं परसेंटेज घटता बढ़ता रहता है, इसमें कोई दौराई नहीं है। लेकिन मोदी सरकार ये दावा करती है कि योगी आदित्यनाथ ने जो उत्तर प्रदेश में काम किया है वो शायद कोई और सरकार नहीं कर पाई। इस तरीके की बातें हमेशा कही जाती रही हैं। तो जनता का रुख इस समय किसकी तरफ जाता है ये आने वाले समय में देखना होगा। लेकिन हाँ, योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके के कानून व्यवस्था पर काम किया है वो कहीं ना कहीं कुछ नहीं। एक आखिरी क्वेश्चन आपसे लूंगा। देखिए, अब आपको भी पता है, हमारी जनता भी जानती है कि 2024 की जनवरी के लास्ट में अयोध्या का जो श्री राम मंदिर है वो कंप्लीट होने वाला। अब ये एक मास्टर कार्ड की तरफ से देखिए कि यूज हो सकता है भाजपा के लिए, क्योंकि 2024 का चुनाव उसके 2-3 महीने बाद ही होगा। तो क्या ये ट्रम्प कार्ड है भाजपा का पूरे भारत में जीतने के लिए, हिंदुत्व का कार्ड जीतने के लिए? क्या 80 लोकसभा सीट इसी से जीती जाएंगी? बिल्कुल, हिंदुत्व की राजनीति भारतीय जनता पार्टी शुरू से करती हुई आई है। अब चाहे लोकसभा चुनाव देख लीजिए, अब चाहे विधानसभा चुनाव देख लीजिए, हिंदुत्व की राजनीति करके ही आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई है। और जनता भी ये बात जानती है कि हिंदुत्व के नाम पर ही आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी ने वोट हासिल किया और उनको मिलते भी, और वो उन्होंने प्रचंड बहुमत से सरकार बनाई। आप गुजरात का मामला भी देख लीजिए। तो लगातार ये बातें निकल करके सामने आई हैं। तो ये जो आप बात कर रहे हैं कि हिंदुत्व का कार्ड खेला जा रहा है, तो इसमें कोई दौराई नहीं है। और आने वाले समय में भी मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 10 से 20 सालों में भी हिंदुत्व का कार्ड खेल करके ही भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाने में कायम रहे। बहरहाल देखिए, सरकार बनाने में तो कामयाब होगी, लेकिन सरकार बनाने मात्र से ही देखिए राज्य की जो मुश्किल है वो समाप्त नहीं हो जाती है। कानून व्यवस्था, आप रोजगार देख लीजिए, महंगाई देख लीजिए, चरम पर है इस वक्त भारत में। देखने वाली बात तो ये है कि आखिरकार अब से कुछ देर बाद अतीक अहमद को गुजरात वापस ले जाया जाएगा। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि देखिए, लाते समय तो गाड़ी नहीं पलटी, क्या ले जाते समय गाड़ी पलट जाएगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तब तक आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल।